नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को अलग प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनका लेवल थोड़ा सा हाई भी होगा, थोड़ा सा लो भी होगा। इस तरह से इसमें सुपर 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 50 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अगर देखिए प्रैक्टिस सेट सभी देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं, वहीं से आप जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो आपको बताना है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं ये सब मॉक टेस्ट के रूप में होते हैं। तो मॉक टेस्ट में सॉल्व करने की आदत डालेंगे तभी आप अच्छा स्कोर वहाँ पर भी कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ते हैं उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। वही हमारा मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होता है। देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, लखनऊ में। तो आप यहाँ पर बताएंगे नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक में है। ठीक है, तो कटक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कोयम्बटूर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, देखिए यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर देखेंगे 1984। इन प्रश्नों को हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड का सरहुल जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, नौटंकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है नौटंकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, राउफ लोक नृत्य। इस शब्द को याद रखिएगा, राउफ लोक नृत्य कहाँ का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो राउफ लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, 9 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति का नाम। देखिए प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रभाल थे। कौन थे, तो आप बताएंगे चंद्रभाल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो आपको बताना है इथोपिया की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिर। तो ये जो है इथोपिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
12 सोना भंडार में शीर्ष राज्य है, तो सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। तो भारत में सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 भारत नेपाल के बीच सीमा की लंबाई है, और इसमें जो भी लंबाई दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी इसमें लंबाई दी गई है करेक्ट इसी को याद रखिएगा, क्योंकि दोबारा से अगर आता है तो आपको वही लंबाई जो है चूज करनी पड़ेगी। देखिए प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1850 किलोमीटर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1850 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 के पश्चात शिमला समझौता कब हुआ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध जो हुआ था 1971 के पश्चात शिमला समझौता, सीधा याद रखिए शिमला समझौता कब हुआ। अब ये शिमला समझौता किससे संबंधित है, किनके बीच हुआ था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत और पाकिस्तान याद रखिएगा। किस सन हुआ था, और सन यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1972 में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 16। देखिए 16 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल में है। ठीक है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे भोपाल में। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो आप बताएंगे वाराणसी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। देखिए 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में है। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 19 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में है। कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे नागपुर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। किस राज्य से हुआ था ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान से हुआ था। कहाँ से, तो आप बताएंगे राजस्थान से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी पराग कोश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 22 का यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर। देखिए 22 का राइट आंसर है कंठ। तो इसको हम इंग्लिश में जानते हैं लैरिंग्स के नाम से भी। ठीक है, तो कंठ या लिखा होगा लैरिंग्स। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। यानी कि जंतु कोशिका और जो प्लांट की जो कोशिका होती है प्लांट सेल, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ लिया है
कि पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है? अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, तो यह भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है। अब कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनिमल में जो कोशिका भित्ति होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ये नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो एनिमल, यहाँ पशु बोला है ना, पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी कोशिका झिल्ली जो है दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये दिवस जो है इम्पॉर्टेंट हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 जून। तो 8 जून को हम विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में है। तो कछुआ वन्य जीव विहार, तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, ठीक है, तो उसमें कौन सा है? देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हो जाएगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, बेंती ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बेंती ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे प्रतापगढ़, बेंती ताल पक्षी विहार प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। अब देखिए सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है, तो ये बता सकते हैं कहाँ का है। देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ का है? तो आप बताएंगे हस्तिनापुर का है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हस्तिनापुर का। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर 29 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है उन्नाव में। तो उन्नाव यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे 30। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आपको बताना है सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? तो आप बताएंगे बलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिन में चक्कर लगाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा यानी चांद, तो चांद जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगा लेता है? ठीक है, बोला गया चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग, ठीक है, तो वो बताने दिन, कितने दिन। 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 दिन में चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? लगभग 27 दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है, तो भारत, यहाँ कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? बस ऐसे समझ सकते हैं, ये पूछा गया और ये PYQ प्रश्न है, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। तो मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? देखिए 33 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत का उत्तरी मैदान जो है ये किस मिट्टी से है या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल बताना है। तो रबी और खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, तो कृषि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए 34 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी, चना।
ठीक है, तो ये रबी की फसल है और रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? सर्दियों में, ध्यान रखना है। और जो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं ये वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। तो जब भी वर्षा ऋतु होगी तो रबी की फसल ध्यान रखिएगा यहाँ पर है। और मूंगफली, मक्का, धान ये तीनों के तीनों भैया खरीफ फसल हैं। कैसी हैं? तो आप याद रखिएगा खरीफ फसल, और तीनों के तीनों फसलें ये बरसात के सीजन में ही बोई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। भारत की जलवायु को निम्न में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? यानी भारत की जलवायु किस प्रकार की है, बस सीधा सीधा ये पूछा गया है और ये प्रश्न PYQ है, इस तरह से ही पूछा गया था। तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसूनी। तो भारत की जलवायु, यहाँ पर देखेंगे भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार वर्णित है, तो आप बताएंगे मानसूनी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो आपको बताना है भारत के किस जिले से एवं भारत के किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पर 36 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो चंद्रमा मीन्स उपग्रह पूछा है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 37 का आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है तो आप बताएंगे टाइटन। और उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है, उसका नाम ही चंद्रमा है। अब यहाँ पर जो शनि का चंद्रमा है उसका नाम है सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? देखिए 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी कुल संख्या पूछी है, तो कुल शब्द से याद रखिएगा। और सीमा जो साझा कर रहे हैं, बाउंड्री से टच हुए, तो उनकी संख्या 7 है। और यहाँ पर कुल देशों की संख्या तो 9 याद रखिएगा। ये PYQ प्रश्न है, तो 9 देश हैं, उसमें श्रीलंका और मालदीव ये भी आ जाएंगे। लेकिन बीच में समुद्री यानी पानी से हैं, टच नहीं सीधा करते हैं, तो इसलिए वो 2 अलग हो जाते हैं। अगर स्थल से सटे हुए पूछेगा तो संख्या उनकी 7 बतानी है। अगर कुल संख्या पूछेगा तो संख्या 9 बतानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो आप बताएंगे प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है। देखिए 41 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 41 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी, महानदी पर बना है। किस पर बना है हीराकुंड बांध? तो आप बताएंगे महानदी पर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? तो एशियाई शेर मुख्य रूप से किस जंगल में पाए जाते हैं या किस वन में पाए जाते हैं? और देश भी पूछ सकता है, तो देश याद रखिएगा भारत ही अपना है, ठीक है। तो एशियाई शेर अंतिम शेष निवास स्थान है ना, अंतिम शेष निवास स्थान, और भारत में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। लेकिन कौन से वन में पाए जाते हैं ये बताना है। देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरी। तो गिरी वन जो हैं ये गुजरात में हैं। कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे गुजरात में हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। सुंदरी वृक्ष किस डेल्टा में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है सुंदरी वृक्ष किस डेल्टा में पाए जाते हैं। तो देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। तो इसी डेल्टा में सुंदरी वृक्ष नामक ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? अब देखिए मौसम पूछ ले, ये PYQ प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? अब मौसम पूछ लेता है।
मौसम पूछेगा या बुआई का समय पूछेगा तो जून और जुलाई याद रखिएगा खरीफ फसल बोई जाती है, और जून जुलाई में वर्षा ऋतु होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा मौसम में ये उगाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? इसमें से ऐसी कौन सी फसल है कि जिसको उगाया जाए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? ये पीवाईक्यू प्रश्न है, लगभग में भी प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ना। तो लगभग 1 साल का ये समय ले लेता है। बाकी मटर, ककड़ी, चावल, अब इनके जो भी सीजन होता है इनका कम समय होता है, 3 महीने तक जो है कंप्लीट कर लेते हैं अपना साइकिल ये। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक का नाम बताएं। ठीक है, देखिए 46 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 46 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी, महिला मुस्लिम शासक वो कौन थी? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कहाँ से कहाँ तक थी? वही कहने का मीनिंग तो वही हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है 1853 में जो रेलवे लाइन पहली बिछाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये पीवाईक्यू प्रश्न है, यही लैंग्वेज उसमें रखी गई थी, ध्यान रखिएगा। ये 47 का आप राइट आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई से थाणे। तो मुंबई से थाणे तक जो है पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया? आपको बताना है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा बलबन, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन। तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर शासन किसने किया? अब किसके बाद किसने किया यह भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा स्तूप बोला गया? धमेक स्तूप। तो भारत में प्रमुख रूप से बौद्ध संरचनाओं में से एक है, और ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है आपको बताना है। 49 का राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है वाराणसी में है। तो धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो आपको बताना है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखिए यहाँ पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1915। देखिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहीं से आप हमारे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जैसे ही वहां पर 1000 मेंबर्स कंप्लीट होंगे आप लोगों को वहां पर फ्री पीडीएफ जो हैं दी जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें आप लोग, ताकि 1000 उसमें कंप्लीट हो जाए। 1000 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फ्री जो है सारी पीडीएफ क्लासेस की दी जाएंगी। जितने भी क्लासेस चलाएंगे सभी आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।